हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो अगर ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, हॉल्ट देखने को मिल रहा है। और कल संडे के दिन मार्केट्स खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं? क्योंकि कल है अपना बजट का दिन, यूनियन बजट अपना आने वाला है 1 फरवरी को। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, क्या अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखो, यहाँ पे ना तो ऑप्शन डेटा काम आएगा, ना यहाँ पे कोई और चीज़ काम आएगी, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स काम आएंगे। यहाँ पे काम आएगी जो लाइव आपको बजट में दिखाया जाएगा, वो सारी चीज़ें काम आएंगी। तो क्या यहाँ पे हिस्टोरिकली देखने को मिला है, पिछले 5 साल का डेटा मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो मेक श्योर ये वीडियो 15-20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की हो सकती है, थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि भाई पिछले 5 सालों में क्या यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है, क्या यहाँ पे कॉमन चीज़ें देखने को मिली है कि हर बार बजट में वही होता हुआ दिखता हुआ मिला है। और लगभग सारे ट्रेडिंग सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिली हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। प्लस मैं किस तरीके से अपना अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपके संग में डिस्कस करूंगा। सो मेक श्योर वीडियो को पेशेंटली देखो, सब्र करके देखो, कोई भागा दौड़े की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल वाला बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी सब्सक्राइबर्स वाला नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक सब्सक्राइबर बढ़ता है 2-3 दिन में, लेकिन जब वो बढ़ता है ना एक सब्सक्राइबर, तो दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो ये नंबर जरूर बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली चैनल को सपोर्ट करो, आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को बाद में देखने के बाद लाइक कर दो या फिर अभी लाइक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से रेस्पॉन्सेज जरूर आने चाहिए। जो भी मैं वीडियो में पूछूँ तो कमेंट जरूर कर देना, जो भी मैं आपसे पूछूंगा तो उसका एक बार मुझे ओपिनियन सजेशन जरूर देना कमेंट बॉक्स में। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, अपनी राय जरूर बताना। नॉर्मली आमतौर पर क्या होता है भाई, वीकेंड पर अपना बाजार बंद होता है, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है। सैटरडे को कई बार खुल जाता है, वो मॉक ट्रेडिंग ड्रिल होती है तो कई बार खुल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2 बार खुला है। लेकिन संडे को ओपन करना क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखो, संडे को कब खुलता है, यहाँ पे 2 ओकेजन्स पे खुलता है। या तो बजट होता है, जो कि अपना कल है बजट, तो पहली बार संडे को खुल रहा है। दूसरी बार कब खुलता है? दूसरी बार खुलता है जब मुहूर्त ट्रेडिंग होती है दिवाली के दिन। तो इन दोनों ऑस्पिशियस डे पर, अब देखो मुहूर्त ट्रेडिंग में तो समझ में आता है कि भाई वो ऐसा माना जाता है कि कुछ भी आप अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहती है, शुभ मानी जाती है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का तो समझ में आता है, लेकिन क्या बजट का यहाँ पे बाजार पे खुलना जरूरी है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब इसे कोई इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों नहीं कह रहा। मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मुहूर्त मुहूर्त ट्रेडिंग पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन क्या यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि देखो, जो बजट है वो क्या है एक्चुअली, वो बस ये इस लिफाफे में जो भी कुछ होता है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ के सुना देती हैं। लेकिन जो भी बजट में लिखा हुआ है, क्या वो उसी टाइम पे लिखती हैं जब वो सुनाती हैं? नहीं, वो 1-1 महीने पहले से लिखा हुआ होता है। तो 2-2 महीने पहले से लिखा हुआ होता है। तो इससे क्या होगा, जिन्होंने भी यहाँ पे ये बजट प्रिपेयर करा होगा, क्या उन्हें नहीं पता होगा कि इस बजट में क्या लिखा हुआ है? क्या वो उस मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स में? क्या वो अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो न्यूज़ क्या है, उन्हें पता है कि वो प्राइवेट न्यूज़ क्या है, और वो न्यूज़ का असर किस तरीके से बाजार पर पड़ेगा। तो उस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनके डीमैट अकाउंट लीगल नहीं होते, गवर्नमेंट बैन कर देती है। पर क्या पूरे खानदान के डीमैट अकाउंट बैन कर देती है? भाई ये कहीं भी नहीं रोक सकते आप इनसाइडर ट्रेडिंग को। तो क्या यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुई है? तो ना गवर्नमेंट इस पर स्टेप ले सकती है, ना सेबी इस पर स्टेप ले सकता है, ना कोई इस पर स्टेप ले सकता है। अब ये पता नहीं मेरे हिसाब से किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि क्या यहाँ पे अब इस पे कोई केस नहीं कर सकता इनसाइडर ट्रेडिंग पे? कर सकता है, लेकिन क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? वही वाली बात है कि एक्शन लिया जाएगा कि नहीं, गवर्नमेंट एक्शन लेगी कि नहीं। क्योंकि कर तो गवर्नमेंट ही रही है, तो गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट एक्शन कैसे ले सकती है, वो वाली बात हो जाती है। चलो, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब बढ़ते हैं बेसिकली कि कल के लिए क्या हो सकता है। देखो, कल कोई लेवल्स वगैरह काम नहीं आएंगे। कल कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हो सकता कि आप देख लो कि बहुत बड़ी एक बिग कैंडल बन जाए, बहुत बड़ी एक डाउन कैंडल बन जाए। हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली क्या देखने को मिला है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। लेवल हम लाइव डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें लेवल टू लेवल ही काम करना है इंट्राडे बेसिस पर। तो वो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंट्राडे बेसिस पर लाइव ड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि क्या हिस्टोरिकली देखने को मिला है। तो हिस्टोरिकली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली मुझे। तो सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी फिलहाल देखो क्या देखने को मिल रहा है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन बजट के दिन क्या देखने को मिलता है?
2025 वाला बजट, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिली, एक इनडिसिसिव कैंडल देखने को मिली। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ी बुलिश या बहुत बड़ी बियरिश कैंडल देखने को मिली हो। यहाँ पे प्रॉपर अपने को हॉल्ट देखने को मिला, प्लस कुछ डोजी टाइप कैंडल देखने को मिली। ठीक है, पहले ही बार अपना ये हो गया, गिनते जाना 2025 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ। अब 2024 की तरफ बढ़ते हैं। सेम पैटर्न अपने को यहाँ पे देखने को मिला, और कोई बहुत बड़ा मूव भी देखने को नहीं मिला। 2024 की बात करता हूँ, यहाँ पे छोटी सी कैंडल बन गई और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। प्रॉपर रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, मतलब प्रॉपर तो नहीं कहेंगे लेकिन यस थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब अगर मैं 2023 की तरफ चलता तो 2023 में भाई क्या देखने को मिला, 2023 में मूव्स देखने को मिले, हाई वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन फिर दोबारा भाई इनडिसिसिव कैंडल, ना कोई बहुत ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर, ना कोई बहुत ज़्यादा बेयरिश स्ट्रक्चर। नीचे से बाइंग आई, ऊपर से सेलिंग आई, दोनों तरफ के मूव्स अपने को देखने को मिले, वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ठीक है, अब 2022 की तरफ चलते हैं कि 2022 में क्या देखने को मिला। भाई 2022 में अपने को देखने को मिली एक बुलिश कैंडल, सेलिंग आई थी लेकिन नीचे से बाइंग आई। इसका मतलब क्या, लाइव कोई न्यूज़ आई जिसने मार्केट्स को पंप करा। और ये शायद 2022 वो वाला ईयर है जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ न्यूज़ आई थी। आई थिंक जितना मैं याद कर पा रहा हूँ ये शायद वही वाला ईयर है। एक बार मुझे चेकआउट करके जरूर बता देना अगर मैं गलत हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बुलिश कैंडल अपने को देखने को मिली। उसके बाद किस तरीके से रिएक्ट हुआ वो अलग बात है, लेकिन उस दिन अपन को बुलिशनेस देखने को मिली। ठीक है, और अगर मैं 2021 की तरफ चलता हूँ, प्रॉपर अपने को एक बड़ी सुपर बियरिश सुपर बुलिश कैंडल देखने को मिली। प्रॉपर एक हाई के आसपास हमने क्लोजिंग करी। अब यहाँ से देखो दो चार चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखो क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो पॉइंट्स नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और वो दो चार चीज़ें मैं आपको ज़रूर यहाँ पे नोट डाउन करके बताता हूँ। एक एक करके मैं जरा एक बार वहाँ पे चलते हैं अपन अपने करंट टाइम की। अभी कहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअली, एक सेकेंड रुकना, मैं यहाँ पे आपके साथ मूव कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे एक दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करने की ज़रूरत है, सबसे पहले ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि भाई अपने को क्या देखने को मिला। अपने को देखने को मिल रही है वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वोलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अपसाइड मूव भी तेज आ रहा है, डाउन साइड मूव भी तेज आ रहा है। मतलब प्रॉपर न्यूज़ का यहाँ पे फ्लो होता हुआ दिख रहा है, न्यूज़ के हिसाब से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरी आपको चीज़ क्या देखने को मिल रही होगी कि हम अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन कर रहे हैं। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरेज 100 से 150 पॉइंट के आसपास का गैप अप अपने को देखने को मिल रहा है, और अच्छी खासी बुलिशनेस स्टार्टिंग में तो देखने को मिल रही है। अभी स्टार्टिंग की बुलिशनेस क्यों होती है, स्टार्टिंग की बुलिशनेस इसलिए होती है क्योंकि वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपनी, धीरे धीरे बताते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये ग्रोथ है, वो ग्रोथ है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि मार्केट्स आपको पंप अप ही होते हुए देखते हैं शुरू में, लेकिन जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो फिर एक शार्प डाउनफॉल, 200 पॉइंट की कैंडल एकदम नेगेटिव, लिटरली ऐसा होता है। 15 मिनट में, आधे घंटे में 200 पॉइंट मार्केट करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तुरंत 150 पॉइंट ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। इस तरीके से मूव्स आते हैं बजट के दिन में। क्योंकि मैं पिछले 13 साल से ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट्स में, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं जान चुका हूँ, काफ़ी सारे फेजेस देख चुका हूँ, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ अपने को क्या देखने को मिल रही है, तीसरी चीज़ अपने को ये देखने को मिल रही है कि बजट के दिन पे चाहे आप सुपर बुलिश ट्रेड कर लो, चाहे सुपर बेयरिश ट्रेड कर लो, उसके बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। तो ये जो दिन है अपना, ये वाला ट्रेडिंग सेशन है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसके बेसिस पे आप कोई ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके मत जाना कि भाई अब यहाँ पे बुलिशनेस आई है तो फिर अगले दिन से भी बुलिशनेस ही आएगी। कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, हो सकता है आ जाए लेकिन कंफर्मेशन कोई भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको न्यूज़ के बेसिस पे लाइव ट्रैक करते हुए पता चलेंगी। तो मेक श्योर कि आप अपना बजट खोल के दूसरी स्क्रीन पर कहीं बजट भी लाइव देख रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग होगी, आपका जो ट्रेड्स होंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगी। अब काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई कल बड़े मूव्स आने वाले हैं, कल मज़ा आने वाला है। देखो उससे पहले अपन को एक चीज़ ज़रूर ट्रैक करके रखनी है, विक्स। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो सकती है, यहाँ पे हम लगातार ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले एक नीचे की तरफ डाउनफॉल का झटका दे, एक शार्प डाउन साइड है, जैसे कि हमने देखा कि डाउन साइड अपसाइड दोनों साइड मूव आते हैं, जिससे सारे बायर्स का एसएल कटे, और फिर यहाँ पे एक हाई के आसपास हम क्लोजिंग करें, एक बड़ी अच्छी खासी बाइंग है। इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। फिर हो सकता है कि यहाँ से हम सीधा ऊपर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हम लगातार नीचे गिरते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे बेस भी अच्छा खासा बना रहे हैं। जब सेलर्स को बेसिकली बेस बनता हुआ दिख जाता है, जब यहाँ पे बेस बनता हुआ दिख जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बुल्स कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं अपसाइड मूव की, और हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड मूव आए, एक अच्छा बाउंस आ सकता है। लेकिन वही वो न्यूज़ के फैक्टर पे डिस्कस करेंगे, तो वो कल जो भी न्यूज़ होगी वो मैं लाइव टेलीग्राम पे आपको बताता रहूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जुड़ सकते हो। लेकिन मेन चीज़ क्या है, अभी क्या यहाँ से आप ट्रेडिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी, ज़रूरी है कि अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अपने को क्या देखने को मिल रही है, वो है इंडिया विक्स।
जो कि मेजर रोल प्ले करती है। और डेली टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स में क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखो क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इंडिया विक्स में शार्प कूल डाउन। इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से गिरती है, 2025 में बेसिकली बहुत तेज़ी से गिरी है। 2024 की तरफ चलते हैं। 2024 में अगर आप देखोगे 2024 में बहुत तेज़ी से गिरी है। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2024 में कितनी तेज़ी से इंडिया विक्स गिरी है। 2023 में चलता हूँ तो 2023 में शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा इंडिया विक्स का। 22 में देखोगे तो 22 में भी आपको वही देखने को मिलेगा, फरवरी में शार्प शूट डाउन, शार्प कूल डाउन आपको बैंक निफ्टी का, बेसिकली बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, इंडिया विक्स का आपको देखने को मिलेगा। और 2021 में भी एज इट इज सेम कि आपको विक्स गिरती हुई देखने को मिलेगी। अब भाई इसका तो कोई रीज़न बताने का लॉजिक ही नहीं कि भाई विक्स क्यों गिर रही है। विक्स क्यों बढ़ती है? विक्स बढ़ती है जब अनडिसाइडेड इवेंट्स होते हैं, किसी इवेंट से पहले विक्स बढ़ती है। अब जब भाई इवेंट ही खत्म हो गया, बजट यहाँ पे अपना अनाउंस हो गया, तो विक्स तो गिरेगी। विक्स तो नॉर्मल 9-10 के आसपास ट्रेड करेगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात आ जाती है ऑप्शन बायर्स को, जो ऑप्शन बाइंग प्लान करते हैं। तो यहाँ पे जब अगर आप चाहे आप कॉल के ट्रेड्स पकड़ो चाहे पुट के ट्रेड्स पकड़ो, जब विक्स गिरेगी तो फिर प्रीमियम, जैसे मान लो अगर आप साइड मूव आया, आपने कॉल का प्रीमियम पकड़ लिया, आपने कॉल का प्रीमियम बाय कर लिया, वो कॉल का प्रीमियम उतनी तेजी से बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विक्स कहीं ना कहीं गिर रही होगी। और पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत शार्पली फॉल। तो अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट में चला गया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत तेजी से प्रीमियम टूट सकता है। एसएल बहुत जल्दी जल्दी आपके जा सकते हैं अगर आप एसएल भी लगाओगे। लेकिन वही बात है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड रह जाती है एज अ ऑप्शन बायर। तो ट्रेडिंग एज अ ऑप्शन बायर यहाँ पे बहुत कहीं ना कहीं रिस्क हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एज अ ऑप्शन सेलर आप कल बड़ा पैसा बना सकते हो। क्यों? ऑप्शन सेलर आप बड़ा पैसा इसलिए बना सकते हो क्योंकि प्रीमियम जो बहुत हाई हैं, प्रीमियम से भी आपको मैं दिखाऊंगा कि प्रीमियम्स कितने ज़्यादा हाई हैं। अब प्रीमियम्स हाई नोड पर बैठे हैं। विक्स आपकी कितनी चल रही है? विक्स चल रही है 13.65 के आसपास। अगर मान लो ये 14 के आसपास भी पहुंच जाती है तो प्रीमियम्स हाई नोड पर बैठे हैं और अपनी 2 दिन बाद ही एक्सपायरी है ट्यूसडे को निफ्टी की। तो वहाँ पे आप ऑप्शन सेल करके जा सकते हो, बहुत बड़ा बहुत तगड़ा पैसा बना सकते हो। वो आप देख सकते हो। अब देखो एक लेटेस्ट वीडियो मैंने इसी के ऊपर डिस्कस करी है कि ऑप्शन सेलर के लिए कौन सी तगड़ी स्ट्रेटेजी है, कम कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग किस तरीके से कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर देखना, आई बटन पे मैं लिंक कर दे रहा हूँ। मस्ट वॉच वीडियो में कैटेगरी में मैं डालूंगा, बहुत तगड़ी वीडियो है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर देखो। ये स्ट्रेटेजी चाहे आपके पास कैपिटल है चाहे नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपके लिए इतनी यूजफुल है कि आप इससे अपने खुद के एक पर्सनल गेम प्लान बना सकते हो, जिस हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी में सारी चीज़ें बताई हैं। आधे घंटे की वीडियो है, मेक श्योर कि जरूर देखो। आई बटन पे मैं ऑलरेडी लिंक कर चुका हूँ, लेकिन प्लीज़ ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए ही मैं कंटेंट बना रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया, लर्निंग पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, सीखने के लिए। सो मेक श्योर कि सपोर्ट थोड़ा सा करो, ठीक है। अब सबसे पहले तो भाई प्रीमियम्स की तरफ चलते हैं कि भाई प्रीमियम्स कितने महंगे हैं। तो प्रीमियम्स आपको क्लियरली देख रहे होंगे कि भाई प्रीमियम्स कितने महंगे हैं। 186, 185, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास प्रीमियम बैठे हैं और 2 दिन बाद अपनी एक्सपायरी है। तो इसमें क्या दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है कि प्रीमियम्स कहीं ना कहीं प्रीमियम्स को शार्पली तोड़ा जाएगा कल के दिन, और फिर मंडे के दिन जब हम खोलेंगे तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम्स टूटेंगे क्योंकि ट्यूसडे को अपनी एक्सपायरी है। तो उसके लिए रेडी रहना। और ऑप्शन सेलर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, दूर दूर के कॉल्स और पुट्स बेच के अच्छी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। अब ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बजट से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल डे से रिलेटेड भी है कि रेगुलर बेसिस पे किस तरीके से पैसा बना सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर देख लो। अब हम बढ़ते हैं कि इंट्राडे में क्या अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इंट्राडे में गजब के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक बता रहा हूँ कहाँ से ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन नहीं करना है, उसके लिए परेशान मत हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि भाई ये ग्रुप जो है ना, ये प्राइवेट है, तो सर्च करने पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं इस वीडियो के चला गया, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में चला गया, एक सेकंड रुकना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गया तो यहाँ पे एक आपको लिंक दिख रही है टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, मैसेज मी एट DA। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, मैसेज करोगे मुझे, तो मेरी टीम या फिर मैं पर्सनली आपसे जोड़ेंगे और जल्दी से जल्दी आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे। कुछ नॉर्मल प्रोसेस रहेंगी, 5 मिनट आपको लगेंगे और आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अब प्राइवेट ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे वाली बात नहीं कि आपको पेड सर्विस है कुछ या फिर आपको फीस देनी है, नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, लेकिन प्राइवेट ग्रुप है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब भीड़ भाड़ पूरी इसमें ग्रुप में आ जाए, तो इसलिए मैंने को प्राइवेट बनाना पड़ा है ग्रुप। मेक श्योर ज्वाइन करो, मुझे फटाफट से मैसेज करो। कल टेलीग्राम पे बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, धमाल मचने वाला है, क्योंकि कल गजब के मूव्स अपने को आने हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें मैं सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी ट्रेड्स,
सारी ट्रेडिंग सेटअप्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई कॉल टिप वगैरह नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, लाइव में क्या चीज़ें सारी स्टॉक, सारे इंडेक्सेस से रिलेटेड, इंडाइसेस वगैरह, और सब कुछ A to Z सारी न्यूज़, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी मैं दिखाता हूँ। क्यों? जिससे एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। क्योंकि यूट्यूब, सोशल मीडिया आपको बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग दिख जाएंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप किसी जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करते हो, जेन्युइन एक ऑनेस्ट ट्रेडर को फॉलो करते हो, जो आपको अपना P&L भी दिखा रहा है, प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लॉस भी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, लॉस भी दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रियलिटी पे बिलीव रखता हूँ कि भाई असलियत में क्या होता है, आपकी ट्रेड्स कितने परसेंटेज आपकी एक्यूरेसी है, तो वो सारी चीज़ों पे मैं बिलीव रखता हूँ, इसलिए आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो मेक श्योर एक जेन्युइन ट्रेडर, एक जेन्युइन पर्सन को फॉलो करो, ना कि बजाय सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के। ठीक है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी एक्टिव नहीं रहता, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज मत करना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मुझे मतलब मैसेज ज़रूर कर देना, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करने के लिए मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि इंट्राडे में क्या गजब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, निफ्टी में क्या तगड़े आपको मूव्स देखने को मिल सकते हैं, लेवल्स क्या है, लाइव ड्रॉ करके आ जाओ। सबसे पहले तो अगर आपको बड़े बड़े अगर आप लेवल्स पे देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि भाई एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, साइडवेज मार्केट है प्रॉपर निफ्टी में। तो सबसे पहले बाइंग का मूव डिस्कस करते हैं कि बाइंग का मूव कहाँ पे आ सकता है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट बाइंग का लेवल रहेगा सबसे पहले ये वाला 25,370। जब 25,370 के ऊपर निकलेंगे तो फिर एक बुलिश मूव आएगा। अब देखो, नीचे निकलेंगे, ऊपर निकलेंगे, सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा। अगर अपसाइड की बात कर रहा हूँ तो एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, और एक डाउन साइड की बात कर रहा हूँ तो एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग। मेन चीज़ क्या है कि कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है। तो अगर क्लोजिंग ना मिले तो उससे पहले कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं बनी। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये कल के लिए बहुत मुश्किल है लेवल्स ड्रॉ कराना, क्योंकि कल न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होगी, तो उसके लिए भी तैयार रहना, रिवर्सल्स के लिए तैयार रहना। अपसाइड मूव कहाँ पे प्लान कर सकते हो? 25,370 के ऊपर। अपसाइड के टारगेट्स कहाँ तक रहेंगे? पहला टारगेट बताऊँ तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 25,446 तक। अगर उसके ऊपर भी हम निकलते हैं तो फिर अपने अगले टारगेट्स बन जाएंगे, ये वाले खुल जाएंगे 25,531। 25,531 के ऊपर निकले तो फिर 25,600 तक का क्लीन मूव है। ये अपने अपसाइड के अच्छे खासे टारगेट रख सकते हैं, और अगर एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट हुई तो फिर 25,600 तक के भी अपने को बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करो तो डाउन साइड सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल अपना कौन सा रहेगा? सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला 25,215। इसके नीचे निकलते हैं, क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर अपने को अच्छी बड़ी नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। पहला इंट्राडे बेसिस पर आपका टारगेट कहाँ तक का हो सकता है? 25,160। क्लियर कट मूव आपको 60-70 पॉइंट का बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। उसके नीचे हम निकलते जाते तो एक छोटा सा टारगेट आपको, छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,120 का, जो भी आपको 40 पॉइंट का मूव दे देगा। उसके नीचे निकलते हैं तो 25,045, 25,045 के नीचे सीधा आपका 25,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। तो 25,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आप देख सकते हो, और रेदर मैं कहूँ 25,978, ये आपके कुछ ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। तो ये एक अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है निफ्टी में, बढ़िया लेवल्स आप ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हो। बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डाउन साइड की बात कर लेता, चलो पहले 59,506, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे निकले तो अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कहाँ तक देखने को मिल सकती है? तो उसकी अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ तो फिर वो अपने को देखने को मिलेगी यहाँ तक 59,252। 59,252 के नीचे निकले तो 59,089। 59,089 के नीचे निकले फिर आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है 59,850 तक, एक बड़ा मूव, क्लियर कट 150 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है। अपसाइड की बात करता हूँ तो अपसाइड में आपको कहाँ तक देखने को मिल सकता है? सबसे पहले अपसाइड के लिए आपको ये लेवल ब्रीच करना पड़ेगा 59,885। 59,885 के ऊपर निकलते हैं। फिर को 59,885 तो नहीं, एक्चुअली अगर मैं कहना चाहूँ तो फिर ये वाला लेवल तोड़ने के लिए बैंक निफ्टी को अच्छा खासा एक पुल अप देना चाहिए। तो इंट्राडे बेसिस पर चलो सबसे पहले मान लेते हैं 59,777। 59,777 के ऊपर निकलते हैं तो 59,950। 59,950 के ऊपर निकलते हैं, फिर अपने को क्लियर कट मूव्स देखते हुए मिलते जाएंगे। फिर 6113, फिर 6113 के ऊपर निकलते हैं तो 6300, ये बड़े मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप इंटरेस्टिंग ऐड कर सकते हो। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ऐड क्या हो सकती है? क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं कई बार अपने वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, अगर बाइंग प्लान करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक निफ्टी में फिर निफ्टी में प्लान करूँगा। अगर मुझे सेलिंग प्लान करनी है, शॉर्ट साइड प्लान करना है, तो मैं निफ्टी या सेंसेक्स में प्लान करूँगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
तो पॉजिटिवनेस अगर बैंक निफ्टी में कल के दिन भी इंट्राडे में रहती है, अगर रहती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर वो रहता है, वो पॉजिटिवनेस, वो आउट परफॉर्मेंस दिखती है बैंक निफ्टी में, तो फिर बाइंग बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे और सेलिंग सेंसेक्स में और निफ्टी में प्लान करेंगे। ये मेरी सिंपल सी एक एज क्रिएट कर सकते हैं आप, एक अच्छी खासी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। देख सकते हो जो भी कुछ होगा लाइव टेलीग्राम पे बताऊंगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, मैसेज कर दो, डिस्क्रिप्शन पे एंड कमेंट में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर मैसेज कर दो। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम पे लाइव मार्केट्स में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।